नमस्ते। प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपने मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित आपके 50 एमसीक्यूज दोबारा से लेके आए हैं। परीक्षा के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो ये एमसीक्यूज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मानव के शरीर में ऊर्जा का क्या महत्व है। आपको ऑप्शन दिए हैं, मांसपेशी क्रिया हेतु, बी है शारीरिक तापमान के नियमन हेतु, सी है आधारी चयापचयी क्रियाओं के निर्वहन हेतु, और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी, यानी मानव के शरीर में ऊर्जा का महत्व मांसपेशी क्रिया हेतु होता है, शारीरिक तापमान के नियमन हेतु होता है और आधारीय चयापचयी क्रियाओं के निर्वहन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम वसा का प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 20 ग्राम, बी 50 ग्राम, सी 30 ग्राम और डी 15 ग्राम प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन में मात्रा दी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30 ग्राम प्रतिदिन, यानी गर्भावस्था के दौरान औसतन 30 ग्राम प्रतिदिन वसा की मात्रा की आवश्यकता होती है महिला को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस दिवस को विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है 24 अक्टूबर, बी है 16 जनवरी, सी है 16 जून और डी है 16 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए डीपीटी, बी इन्फ्लुएंजा, सी पीत ज्वर और डी मेनिंजाइटिस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीत ज्वर। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः पीत ज्वर का वैक्सीन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस का गठन निम्न में से किसको मिलाकर होता है। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ, ऑप्शन बी बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ, ऑप्शन सी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं एवं महिला पर्यवेक्षक और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी आईसीडीएस का गठन जो होता है वो डीपीओ, सीडीपीओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका एवं महिला पर्यवेक्षक सभी को मिलाकर किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष में की गई। आपको वर्ष बताना है। ऑप्शन दिया है, ए 1970, बी 1977, सी 1988 और डी है 1998। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है। आपको ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए में है 1 से 2 दिन, बी है 1 से 7 दिन, सी है 4 से 9 दिन और डी है 9 से 15 दिन। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 से 7 दिन। इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 7 दिन के दौरान का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मलेरिया किसके कारण होता है। आपको ऑप्शन दिया है, ए क्लॉस्ट्रीडियम, बी एंट अमीबा हिस्टोलिका, सी लिस्मेनिया, डी प्लाज्मोडियम। तो आपको बताना है मलेरिया किसके कारण होता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको बताना है लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बी लिंगानुपात में सुधार करना, सी बालिकाओं की शिक्षा स्तर को बढ़ाना और डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार लाना है और बालिकाओं के शिक्षा स्तर को बढ़ाना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लंबे समय तक रहने वाली खांसी जुकाम जो एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक ना हो सके वह किस बीमारी का संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, बी है निद्रा रोग, सी है क्षय रोग और डी है कैंसर रोग। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षय रोग, जिसे आप टीबी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करती हैं? आपको ऑप्शन दिया है, ए महाधमनी, बी महाशिरा, सी फुफ्फुस शिरा और डी फुफ्फुस धमनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो है वो रक्त वाहिका है जो ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामान्यतः कुपोषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन एक, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं कुपोषण। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पोषण नीति 2020 के अनुसार सर्वाधिक बच्चे किस वर्ग में कुपोषित हैं? ऑप्शन ए सामान्य, बी अन्य पिछड़ा वर्ग, सी अनुसूचित जाति वर्ग और डी अनुसूचित जनजाति वर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा अनुसूचित जनजाति वर्ग। इस पे मध्य प्रदेश राज्य पोषण नीति के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हैं वो सर्वाधिक कुपोषित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में मौजूद होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटीन तत्व में मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए कोर्टिसोल, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन और डी एड्रेनलिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था में महिला का व्यवस्थित परीक्षण करना तथा सलाह देना कि क्या क्या कहलाता है? तो किसी गर्भवती महिला का व्यवस्थित परीक्षण और उसको सलाह देना क्या कहलाता है बताना है। ऑप्शन ए है प्रसव पश्चात देखभाल, बी है परफ्यूम, सी प्रसव पूर्व देखभाल और डी है प्रसव। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है प्रसव पूर्व देखभाल। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्कंदन के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी न्यूट्रोफिल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आएगा प्लेटलेट्स। स्कंदन के लिए प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती हैं वे जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है, रोटावायरस वैक्सीन की खुराक और एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग क्या है? ऑप्शन ए 2 बूंद मौखिक, ऑप्शन बी 5 बूंदें मौखिक, ऑप्शन सी 10 बूंदें मौखिक और ऑप्शन डी है 1 ml प्रति अंतरापोषी। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 बूंदें मौखिक रोटावायरस की वैक्सीन की खुराक में दी जाती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस स्थित होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए आंखें, बी कान, सी नाक, डी मस्तिष्क। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क। मानव शरीर के मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस स्थित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आशा कार्यकर्ता स्तर पर काम करती है। तो आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर काम करती है हमें बताना है। ऑप्शन ए है जिला, बी समुदाय, सी गांव और डी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांव। आशा कार्यकर्ता गांव के स्तर पर काम करती हैं। अगला प्रश्न,
कोलेजन एक प्रकार का है, तो कोलेजन एक प्रकार का क्या है बताना है। ऑप्शन ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन। कोलेजन यानी कि प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह पे व्यवहार करता है, यानी हार्मोन जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही विटामिन डी की जो कार्य करने का तरीका होता है वो यही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसे विटामिन एच भी कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है विटामिन B6, बी है विटामिन B7, सी है विटामिन B9 और डी है विटामिन B12। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7। B7 में सल्फर पदार्थ होते हैं तथा उसे विटामिन BH भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु आवश्यक विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली हेतु आवश्यक विटामिन ए होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रोटीन की खोज किस वर्ष में की गई। ऑप्शन दिए हैं, ए 1838, बी 1938, सी 1938 और डी है 1865। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1838। प्रोटीन की खोज 1838 में की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है तो किस में है। ऑप्शन दिए हैं, ए नारियल में, बी मूंगफली में, सी सोयाबीन में और डी सूरजमुखी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है मूंगफली, यानी प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष को सामान्यतः प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 150 ग्राम, बी 25 ग्राम, सी 50 ग्राम और डी है 350 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 ग्राम। एक वयस्क पुरुष को सामान्यतः प्रतिदिन 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। ऑप्शन ए पोलियो के, बी फील पाँव के, सी जापानी इंसेफेलाइटिस से और डी मलेरिया। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है जापानी इंसेफेलाइटिस। सूअरों के कारण ये बीमारी, ये वायरस ज़्यादा फैलता है, इस वजह से इनके उन्मूलन में सूअरों को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए आम, बी अनार, सी पपीता, डी कीवी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है सभी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत पपीता होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, लाइपोप्रोटीन, बी ग्लोबिन, सी फ्रक्टोज और डी माल्टोज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ग्लोबिन। रुधिर में ऑक्सीजन के संवहन ग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस अपना विकास शरीर के किस अंग में करता है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए आंत, बी पेट, सी हृदय और डी मस्तिष्क। तो दोस्तों सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आंत। पोलियो वायरस अपना विकास शरीर के अंग आंत के अंदर जाके करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सन 1838 में प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बर्जिलियस, बी हेजलवुड, सी थॉमसन और डी
मैकाले। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है बर्जीलियस, यानी सन 1838 में प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, नवजात की सामान्यतः श्वसन दर होती है, यानी नवजात जो होता है नया जो अभी भी पैदा हुआ है, ठीक, तो उसकी सामान्य श्वसन दर कितनी तक पाई जाती है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए है 60 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट। ऑप्शन बी है 20 से 30 प्रति मिनट। ऑप्शन सी है 30 से 60 प्रति मिनट और ऑप्शन डी है 70 से 90 प्रति मिनट। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है नवजात की सामान्य श्वसन दर 30 से 60 प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन दिए है ए ग्लोबिन, बी ग्लाइकोजन, सी फ्रक्टोज और डी संतृप्त वसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फ्रक्टोज, यानी मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन दिए हैं ए खनिज और विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, सी जल और प्रोटीन और डी है विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है खनिज और विटामिन, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में खनिज और विटामिन शामिल नहीं होते हैं, शामिल होते हैं, क्षमा चाहेंगे, शामिल होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जल और प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, माँ द्वारा महसूस किए जाने वाली भ्रूण की गति कहलाती है। ऑप्शन है ए है ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, बी है स्पंदन, सी है गुडेल संकेतक और डी है हेगर संकेतक। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पंदन। माँ द्वारा महसूस किए जाने वाली भ्रूण की गति को स्पंदन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1 वर्ष पूर्ण होने पर शिशु का वजन उसके जन्म के वजन से कितना गुना हो जाता है। ऑप्शन ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना और डी है 5 गुना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 गुना। 1 वर्ष पूर्ण होने पर शिशु का वजन उसके जन्म के वजन से 3 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको दिए हैं ए प्रतिरक्षण, बी स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, सी स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षाएं और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांचें और परामर्श सेवाएं देना तथा स्कूल पूर्व और अनौपचारिक शिक्षाएं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भनाल में शामिल है। आपको दिए हैं ऑप्शन ए 1 धमनी और 1 सिरा, बी 1 धमनी और 2 सिराएं, सी 2 धमनियां और 1 सिरा और डी है 2 धमनियां और 2 सिराएं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गर्भनाल में 2 धमनियां और 1 सिरा शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, केरेटाइटिस एक शोथ है। ऑप्शन दिए हैं आपको ए केरोटीन, बी है कंजक्टिवा, सी है कॉर्निया और डी है रेटिना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको कॉर्निया, यानी केरेटाइटिस एक शोथ है कॉर्निया का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी ICDS योजना के तहत लाभार्थी हैं। ऑप्शन दिया है ए शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति, बी 0 से 6 जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो, ऑप्शन सी है गर्भवती महिला और ऑप्शन डी है स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति जो है वो छोड़ करके बाकी सभी ICDS योजना के तहत लाभार्थी हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार
शिशु को कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? आपको दिए हैं ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा 7, यानी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु को 7 रोगों के लिए टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक वयस्क मानव के दांत होते हैं, तो वयस्क मानव के कितने दांत होते हैं बताना है। ऑप्शन ए है 32, बी 28, सी 22 और डी 46। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है 32 दांत। एक वयस्क मानव के 32 दांत होते हैं। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए मनोदशा, बी तुरंत क्रोध, सी सहनशीलता और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कोई भी पूर्व किशोरावस्था की जो विशेषता होती है नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण की स्थिति का पालन कैसे करती है? ऑप्शन ए ऊंचाई के लिए वजन, ऑप्शन बी उम्र के लिए ऊंचाई, ऑप्शन सी उम्र के लिए वजन और ऑप्शन डी मध्य भुजा परिधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उम्र के लिए वजन। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण की स्थिति का पालन करने के लिए उम्र के लिए वजन का अनुमान लगाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए हैं ए 1993, ऑप्शन बी 1992, सी 1995 और डी 1994। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1995, यानी भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केवल स्तनपान कराने से मां को मदद मिलती है सिवाय ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर से बचाव, ऑप्शन बी रक्त कैंसर की रोकथाम, ऑप्शन सी गर्भ निरोधक विधि के रूप में कार्य और ऑप्शन डी गर्भाशय के त्वरित और शीघ्र समावेशन में मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल स्तनपान कराने से मां को सर्वाइकल कैंसर से बचाव होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं होती है। तो प्रोटीन के साथ में इसमें क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज लवण, सी विटामिन और डी है प्रतिरक्षी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षी। यानी कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन होती है और ये प्रतिरक्षी का कार्य करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस को और भी दूसरे नाम से बुलाते हैं, क्या है बताना है आपको। ऑप्शन ए गैंग्रीन, बी सिंगल्स, सी लॉकजा और डी काली खांसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉकजा। यानी टिटनेस नामक रोग को लॉकजा नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा 50 MCQ का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह के अन्य MCQs के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, जय हिंद।